पायनियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो पायनियर एकेडमी एसएससी का यूट्यूब चैनल है उस पर आप लोग सब लोगों का स्वागत है। और आज आप लोगों को पिछली वाली क्लास में मैंने खूब सारी बातें बताई गई थी, ठीक है। खूब सारी बताने का मतलब ये है कि एक डिजिट का हम लोगों ने स्क्वायर करना सीखा था, दो डिजिट के हम लोगों ने स्क्वायर करने सीखे थे। दो डिजिट का मतलब 10 से लेकर हम लोग जो 99 तक संख्या है उनका स्क्वायर करना हम लोगों ने सीखा था। उसके बाद में हम लोगों ने चीज़ें और भी सीखी थी। तीन डिजिट का स्क्वायर करना भी हम लोगों ने एक ही लाइन में सीख लिया था। तीन डिजिट का कहने का मतलब 100 से लेकर 999 तक जितनी भी संख्या हैं उनका हम लोगों ने स्क्वायर करना सीख लिया था, ठीक है। उनका हम लोगों ने स्क्वायर करना सीख लिया था। आज आप लोगों को थोड़ी सी कैलकुलेशन में ही आप लोग थोड़ी सी इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखो कि आप लोगों के जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें होने का मतलब आप लोगों के प्री में चाहे 25 क्वेश्चन आ रहे हो, मेंस में आप लोग 30 क्वेश्चन आ रहे हो, ठीक है। प्री में 25 क्वेश्चन आ रहे हो, मेंस में 30 क्वेश्चन आ रहे हो। 30 से 25 क्वेश्चन में और 30 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में कंसेप्ट लगाने के बाद में करनी केवल और केवल कैलकुलेशन होती है। क्या करनी होती है? केवल और केवल कैलकुलेशन करनी होती है। उसके बाद में आप लोगों को इसी तरीके से चीज़ें चल रही होती है, ठीक है। यानी हर कंसेप्ट, हर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद में कंसेप्ट लगाते हैं और कंसेप्ट लगाने के बाद में आप लोगों को क्या करना होता है? केवल और केवल आप लोगों को कैलकुलेशन करनी होती है। आज आप लोग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जो सेशन है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन पर आप लोग थोड़ी सी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करो भाई। आज आप लोग दोनों साइड आप लोगों के दो दो डिजिट हैं उनको हम लोग मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करो। देखो, सबसे छोटी संख्या से मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं। मैंने इधर लिखा 12 है, इधर लिख रहा हूं मैं 23, ठीक है। दो दो डिजिट हैं, दो दो डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो आप लोगों को काम क्या करना है? यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। 3 का 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 का 2 गुना बनेगा, बोले सच 6 बन रहा होगा। पहला काम तो ये करना आप लोगों को। 3 का किससे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आप लोग बोल रहे होंगे बोले सच 6 बनेगा। आगे ध्यान से समझने की कोशिश ये करनी है आप लोगों को। आगे वाले स्टेप क्या है? जो यूनिट डिजिट है वो आगे आगे बढ़ता जाएगा, दूसरे डिजिट के पास जाता रहेगा, और दूसरा डिजिट है वो इसका पीछा करता रहेगा, वो दूसरे डिजिट के पास चला जाएगा। जो सेकंड स्टेप है, पहली स्टेप तो क्या है? यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से गुणा कर रहे हैं। दूसरी स्टेप क्या है? एक डिजिट आगे आगे बढ़ता रहेगा, दूसरा डिजिट इसका पीछा करता चला जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। 3 एकम 3, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, और यहाँ 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा। 4 प्लस 3 करोगे कितना होगा? 7 होगा। और आगे ध्यान से समझने की कोशिश करना। लास्ट डिजिट का लास्ट डिजिट से आगे वाली स्टेप जो थर्ड स्टेप है उसमें इतना सा ध्यान रखना, लास्ट डिजिट का लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। और आप लोग कह रहे होंगे बोले 276, जो पहले का आंसर बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा? 276। अभी आप लोग थोड़ी बात समझ में आएगी, 2-4-5% समझ में आएगी। और हम लोगों का पढ़ाने का तरीका यही है, जब तक चीज़ें समझ में नहीं आई तब तक हम लोग चीज़ें और करते चले जा रहे होंगे। आगे देखते चले जाओ। आगे वाली संख्या यह है कि आप लोग 26 लिखा गया है और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 42 से। ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ सबसे पहले 2 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का 2 से गुणा करोगे, 6 का 2 से गुणा करोगे कितना होगा? 12 होगा। और आप लोगों को यूनिट जो कैरी है वो क्या होगी? 1 होगी। आगे समझने की कोशिश करना। जो एक यूनिट डिजिट का आप लोग जो डिजिट है यूनिट डिजिट वो आगे आगे बढ़ता जाएगा, दूसरा डिजिट इसका पीछा करता चला जाएगा। 2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 होगा। 6 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे 24 होगा। 24 और 4 कितने हो गए आप लोग? 28 हो गए। 28 ये कितना हो गया? 29 हो गया। कैरी कितनी हो चुकी है आप लोग? 2 हो चुकी। लास्ट वाली आप लोग देखो, लास्ट डिजिट का लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का 2 से गुणा करोगे कितना होगा? 8 होगा। 8 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए। आप लोग का आंसर बन रहा होगा 1092 आंसर बन रहा होगा। आगे वाले ध्यान से समझने की कोशिश करना। और संख्या लिख रहा हूं मैं, जैसे 43 को आप लोगों को गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है 28 से। 2 डिजिट इस साइड है, 2 डिजिट इस साइड है, तब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहला काम है यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 का कितना गुना होता है? 3 गुना होता है। 8 का 3 गुना करोगे कितना होगा आप लोग? 24 होगा। कैरी कितनी हो चुकी है? 2 होगी। आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक डिजिट आगे आगे बढ़ता जाएगा, दूसरा डिजिट इसका पीछा करता जाएगा। एक डिजिट आगे आगे बढ़ता जाएगा, दूसरा डिजिट इसका पीछा करता जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। 8 का 4 गुना 32 होता है। 3 का 2 गुना कितना होता है? 6 होता है। 6 और 32 कितने हो गए आप लोग? 38 हो गए। 38 और 2 कितने हो गए आप लोगों के? 40 हो चुके हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। कैरी कितनी हो चुकी? 4।
लास्ट डिजिट का लास्ट डिजिट से 4 का किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से। 4 का 2 गुना कितना होगा 8 होगा। 8 और 4 कितने हो गए आप लोगों के 12 हो चुके। 1204 1204 आप लोगों का आंसर बन रहा होगा 1204 बन रहा होगा। आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और चीज़ें देखते हैं। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैं संख्या और लिखता जा रहा हूँ। जैसे मैंने संख्या लिखी है 52 और इसको मल्टीप्लाई करना आप लोगों को 23 से। ध्यान से समझने की कोशिश करना। यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का 2 से गुणा करेंगे। 3 का 2 गुना होगा बोले इससे 6 होगा। 3 का 2 गुना क्या होगा 6 होगा। एक डिजिट आगे आगे बढ़ता जाएगा, दूसरा डिजिट इसका पीछा करता जाएगा। 5 का 3 गुना होगा 15 होगा। 2 का 2 गुना कितना होगा 4 होगा। 15 और 4 कितने होगी आप लोगों के 19 होंगे। कैरी कितनी हो चुकी बोले सर 1 हो चुकी। लास्ट डिजिट का लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का 2 से गुना करेंगे 10 होगा। 10 और 1 कितना हो गया आप लोगों का 11 होगा। आप लोगों का आंसर बन रहा होगा सर 1196 बन रहा होगा। आगे एक कंसेप्ट और देखते हैं। जैसे मैंने 64 लिया और इसको मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को 33 से। देखते जाओ। सबसे पहला काम है यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई। यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। बोले से 4 का 3 गुना कितना होगा आप लोग बोलेंगे सर 12 होगा। और कैरी कितनी हो चुकी 1 हो चुकी। आगे वाला कंसेप्ट क्या होगा, एक डिजिट आगे यूनिट डिजिट आगे आगे बढ़ता जाएगा, दूसरा डिजिट इसका पीछा करता चला जाएगा। 6 का 3 गुना 18 होगा। 4 का 3 गुना 12 होगा। 18 और 12 कितने हो गए आप लोग 30 हो गई। 30 और 1 कितने हो गए 31। कैरी कितनी हो चुकी 3 हो चुकी। लास्ट डिजिट का लास्ट डिजिट से 6 का 3 गुना कितना होगा 18। 18 और 3 की बात करें तो बोलो कितने बन रहे होंगे आप लोगों को। 18 और 3 की बात कर रहे होंगे तो बोले आप लोग बोल रहे होंगे 21 से। आप लोगों का मल्टीप्लाई करने के बाद में 21112 आ रहा होगा। ऐसे ही संख्या और बढ़ाते हैं आप लोगों के लिए। संख्या मैंने लिखी है आप लोगों के लिए। बोले सर 82 लिखा है और इधर आप लोगों को 38 से मल्टीप्लाई करना है। 82 और इसको 38 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोग क्या करना है, 8 का 2 से गुणा करोगे। 8 का 2 से गुणा करोगे कितना होगा 6 हो। 8 का 2 गुना 16 होगा। कैरी कितनी हो चुकी 1 हो चुकी। आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। यूनिट डिजिट आगे आगे बढ़ता जाएगा, दूसरा डिजिट इसका पीछा करता जाएगा। एक डिजिट आगे आगे बढ़ता जाएगा, दूसरा डिजिट इसका पीछा करेगा। इस कीवर्ड को थोड़ा सा ध्यान रखो। 8 का 8 गुना कितना होगा 64 होगा। 3 का 2 गुना कितना होगा 6 होगा। 64 और 6 कितने हो गए 70 हो गए। 17 कितने हो गए 71 हो गए। कैरी कितनी हो चुकी 7। आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। 8 का 3 गुना कितना होगा 24 होगा। 24 और 7 की बात करें तो बोलो कितना आ जाएगा 31। 1131116 आ जाएगा। आप लोगों को 3116 आंसर बन रहा होगा। आगे वाली समझने की कोशिश करते हैं और चीजें हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से जरा। बोले सर क्या, आप लोग थोड़ा सा इस तरीके से आप लोग सीखने की कोशिश करो। मैं संख्या लिख रहा हूं 92 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 34 से। 34 से ध्यान से समझने की कोशिश करना। 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोले सर 8 बन रहा होगा। आगे वाले स्टेप क्या है, 4 किसके पास जाएगा 9 के पास। 3 इसका पीछा करता जाएगा। 9 का 4 गुना कितना होगा 36 होगा। 3 दूनी 6 होगा। 36 और 6 कितने होंगे आप लोग 42 होंगे। कैरी कितनी हो चुकी 4 हो चुकी। लास्ट डिजिट का लास्ट डिजिट से 9 का 3 से गुना करोगे कितना होगा 9 का 3 गुना होगा 27। 9 का 3 गुना कितना होगा 27 होगा। और 27 और 4 कर रहे हैं हम लोग कितने हो रहे होंगे 31 हो रहे होंगे। कितने हो रहे होंगे 31 हो रहे होंगे। 3128 यानी 3128 आंसर बन रहा होगा। और चीज़ें देखते हैं और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोगों को लिखा गया 34 इंटू 48 लिखा गया है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। 8 का किससे गुणा करोगे 4 से। 8 का 4 गुना कितना होगा आप लोगों को बोले सर 32 होगा। कैरी कितनी हो चुकी 3 होगी। एक डिजिट आगे आगे जाता रहेगा, दूसरा डिजिट इसका पीछा करेगा। 8 का 3 गुना 24 होगा। 4 का 4 गुना कितना होगा 16। 16 और 24 करोगे बोले से 40 होगा। 40 और 3 कितनी होगी आप लोग 43। कैरी कितनी हो चुकी 4 हो चुकी। और आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। लास्ट डिजिट का लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई होगा 4 का 3 से। 4 इंटू 3 करोगे कितना होगा 12 होगा। 12 और 4 कितने करोगे बोलो कितना हो जाएगा 16। आप लोगों का आंसर बन रहा होगा 16 32। अब आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन हैं, वो फटाफट आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। बोले सर 97 को 85 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा क्वेश्चन करना है 43 को आप लोगों को 63 से मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों के क्वेश्चन के आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये पायनियर एकेडमी एसएससी जो चैनल है,
आप लोगों को पर डे कैलकुलेशन भी काम कर रहा होगा, हर चैप्टर के अलग अलग कंसेप्ट लेके उन चीज़ों पर भी डिस्कस करता नजर आ रहा होगा। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से मैं आप लोगों को चीज़ें कराने वाला हूँ। इसके साथ साथ आप लोग इंग्लिश की क्लास है, इंग्लिश के भी आप लोग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोग सामने वीडियो आने स्टार्ट हो चुके हैं। धीरे धीरे आप लोग पर डे के हिसाब से चीज़ें आप लोगों के सामने आ रही होगी, और आप लोग यकीन मानिए धीरे धीरे हम लोग बेहतर तरीके से काम करते चले जाएंगे और बहुत शानदार तरीके से काम करते चले जाएंगे। आप लोगों को एक ही काम करना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, बिल्कुल भी पूरे हेल्थ का ध्यान रखना है, और पूरे डेडिकेशन के साथ में हमारा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फोकस्ड करना है अपने को, पढ़ाई पर पूरा डेडिकेशन रखना है। अभी आप लोगों के सामने सीजीएल के पेपर भी होने वाले हैं, जो अगस्त में प्री का पेपर है, उसके बाद में मेंस का पेपर भी है। अब आप लोगों के पास में दिल्ली पुलिस का भी जैसे पेपर आने वाला है, ठीक है, और सीपीयू का नोटिफिकेशन भी, सब चीज़ें आप लोगों के सामने है। यानी पूरे साल भर के आप लोगों का हर महीना बुक है, और जिसमें आप लोग पूरे एग्जाम में आप लोग इंपॉर्टेंट हैं। इन चीज़ों में ये मैथमेटिक्स को हम लोग बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, और बिल्कुल ध्यान के तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं। आज के सेशन को मैं यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।